हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजुबूस्टर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर और नए सेशन के साथ जुड़ते हैं आप लोगों से। और प्लीज़ चैनल को अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो ज़रूर लोगों को शेयर करिएगा, क्योंकि इसके पहले का आप रिजल्ट देख सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम पे आके देख सकते हैं, या जो हमने वीडियो बनाया उसके कमेंट बॉक्स में आप जाइए, पढ़िए कि बच्चों ने क्या रिस्पांस दिया है। रिजल्ट उनका बहुत अच्छा खासा आया और बहुत सी टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया। कुछ जो टॉपिक बचे हुए हैं उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं, जैसे इकोलॉजिकल सक्सेशन ऑलरेडी आपको बीएससी के सभी क्लासेस में पढ़ने हैं। और फिलहाल मैं बता दें कि थर्ड ईयर में आपको ये जूलॉजी और बॉटनी दोनों में पढ़ना है। बीएससी थर्ड ईयर में जूलॉजी और बॉटनी में दोनों में पढ़ना है। सेकेंड ईयर में ऑलरेडी जो इकोलॉजी है उसमें पढ़ना है, बॉटनी में, और फिर इकोलॉजी आपका जो है एमएससी में, वहाँ पे भी ये पढ़ना है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन का बहुत बड़ा रोल होता है बेटा। इको मतलब क्या होता है? हाउस का मतलब होता है, इको का मतलब होता है हाउस, और लॉजिकल का मतलब होता है कि इसकी अध्ययन, किसी घर के तंत्र की अध्ययन करना। और सक्सेशन मतलब वहाँ पे जो लाइफ, बियर मतलब होता है कि वहाँ पे लाइफ है ही नहीं और फिर भी आ जाए, यानी जहाँ पॉसिबिलिटी ना हो और फिर भी कोई चीज़ ग्रोथ कर जाए। कि यहाँ पे मान लो ये बॉटल है, इस बॉटल में लाइफ आना है ही नहीं, कहीं लिखा ही नहीं है कि इसमें लाइफ आ सकता है, लेकिन फिर भी इसमें ग्रोथ कर जाए लाइफ कहीं ना कहीं से, इसे बोलते हैं सक्सेशन। और ये पूरे इन्वायरमेंट में हो रहा है ऑलरेडी, इसलिए इसको इकोलॉजी से जोड़ के बोला गया इकोलॉजिकल सक्सेशन। लाइक एक ग्लास हम यहाँ पे आपको ला रहे हैं, इसमें मान लो पानी भरा हुआ है, इसको हम एकदम साफ बॉयल करके पानी रख देते हैं तो इसमें लाइफ आ पाएगा? नहीं आएगा ना। इसको हम यहाँ पे ऐसे रख देते हैं, एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल ऐसे पड़ा रहा है यह पानी, और कुछ दिन बाद क्या हुआ कि इसको उठा के आप देखो तो इसमें बहुत सारे माइक्रोब्स ग्रोथ कर जाएंगे, करेंगे कि नहीं? यहाँ पे पहले क्या था? जीवन था इसमें? नहीं था। और बाद में आपने क्या देखा कि कुछ दिन बाद इसमें जीवन आ गया, इसे बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब हम आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन की जो प्राइमरी केसेस होती हैं वो हम बताएंगे, इसके टाइप्स बताएंगे, काजेस बताएंगे, क्या कारण हो सकता है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है, फिर उसकी मैकेनिज्म बताएंगे कि इसमें क्या क्या मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है। चलिए तो आगे चलते हैं बेटा। इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, इसको हम लोग नहीं करा सकते, यह एक नेचुरल प्राकृतिक प्रोसेस है जो प्रकृति खुद ही चयन करता है और उसके द्वारा यह सक्सेशन होता है। बाय विच सम लोकेलिटी, भाई कुछ यहाँ पे मान लो एक एरिया बना हुआ है जहाँ पे कभी लाइफ था ही नहीं, लेकिन इस लोकेलिटी में क्या हुआ कि कुछ दिन बाद कुछ पॉपुलेशन ग्रोथ करने लगा, चाहे वो किसी भी प्राणी का हो या प्लांट का हो, ग्रोथ करने लगा। लोकेलिटी बिकम सक्सेसिवली, यानी यहाँ देखो सक्सेसिवली हमने लिखा है, स्पेस नहीं था उसमें एडजस्ट कर दिया, बिकम सक्सेसिवली कॉलोनाइज्ड, और ये पूरी कॉलोनी तैयार कर लिए बाय डिफरेंट ग्रुप, और बहुत से समुदाय वाले यहाँ डिफरेंट ग्रुप वाले भी आ गए, आर कम्युनिटीज। और जैसे हो गया यहाँ कुत्तों का समुदाय, बिल्लियों का समुदाय, चूहों का समुदाय, ऐसे बहुत से प्रजाति यहाँ पे ग्रोथ करने लगे। ठीक है, सक्सेशन कैन बी डिफाइंड इन टर्म ऑफ फॉलोइंग 3 पैरामीटर्स, यानी ये जो सक्सेशन है यहाँ पे 3 पैरामीटर दिए हुए हैं, इस पे इसको डिफाइन किया जा सकता है। मान लो यहाँ पे एक पॉन्ड्स है, इसमें पहले एल्गा आया, एल्गा से फिर ब्रायोफाइट, फिर ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म, यानी ये ग्रोथ करते करते आ गया टेरेस्ट्रियल, पानी से ग्रोथ हुआ और ये धरातल पे आ गए। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ से ग्रोथ करते हुए यहाँ तक जो आए थे, लाइफ जहाँ पे स्टार्ट कर दिए, वही है सक्सेशन। ठीक है, और इन्वायरमेंट में हो रहा है तो इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो अब ये 3 पैरामीटर क्या हैं जो इसको बताते हैं कि ये इकोलॉजिकल सक्सेशन है। इस 3 पैरामीटर में क्या है जरा हम लोग भी देख लें। पहला है कम्युनिटी, यानी कि जो समुदाय है, कम्युनिटी डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स। यहाँ पे जो कम्युनिटी डेवलपमेंट है, मान लो यहाँ पे कुछ समुदाय है, ये एक समुदाय हो गया, ये दूसरा समुदाय हो गया, ये तीसरा समुदाय हो गया, ये चौथा, ऐसे कुछ समुदाय हैं। ठीक है, इन्वॉल्व चेंज इन स्पीसीज, ध्यान देना यहाँ से, कम्युनिटी डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंज इन स्पीसीज। यहाँ पे जो कम्युनिटी डेवलपमेंट है, ये समुदाय, ये समुदाय, ये समुदाय, ये समुदाय, मान लो इसको हमने डॉग बोल दिया,
इसको हमने प्लांट बोल दिया, ठीक। इसको हमने बोल दिया कैट बोल दिया, कैट। यहाँ पे ह्यूमन बीइंग हो गए। तो सबकी स्पेसीज क्या है, अलग अलग है ना। सब तो जीनस भी अलग है, स्पेसीज तो बात ही छोड़ो, जीनस भी अलग है। तो यही बता रहा है कि यहाँ पे चेंज इन स्पेसीज, सबकी स्पेसीज चेंज होती है। स्ट्रक्चर इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, किसी से स्ट्रक्चर एक जैसा मिल रहा है वो भी चेंज है। एंड कम्युनिटी प्रोसीड विथ टाइम, यानी कुछ समय बाद ये क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। कुछ समय बाद ये फैलाव करता चला जाता है। इसी के जो इन्वॉल्वमेंट है, इनके जो इन्वॉल्वमेंट है, इसी को बोलते हैं क्या, इकोलॉजिकल सक्सेशन का पैरामीटर पहला कंप्लीट हुआ। दूसरे की बात करें, इट रिजल्ट इन द मॉडिफिकेशन ऑफ फिजिकल, ध्यान देना, फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ कम्युनिटी। यहां पे क्या है, इट रिजल्ट, क्या रिजल्ट, सक्सेशन की बात हो रही है। क्या रिजल्ट देता है, इन मॉडिफिकेशन यानी बदलाव, परिवर्तन ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट। मान लो यहाँ पे जो है इन्वायरमेंट, बहुत यहाँ पे जल डूबा हुआ था, यहाँ पे रेगिस्तान था, यहाँ टेरेस्ट्रियल एरिया था, यहाँ क्या था, फॉरेस्ट वाले या पहाड़ी इलाका था। तो ये क्या करता है, जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, हवा, पानी, धरातल जो है, इसमें परिवर्तन कुछ लाके जहाँ जीवन नहीं आ पा रहा था, जैसे यहाँ मान लो एकदम रेगिस्तानी इलाका था, जीवन नहीं हो पा रहा था, पहाड़ी इलाका था, जीवन नहीं आ पा रहा था, तो इसमें कुछ परिवर्तन लाएगा। वो परिवर्तन प्लांट या एनिमल के एंजाइम्स के द्वारा आता है। कैसे आता है वो बता दे रहे हैं। जैसे मान लो ये कोई पत्थर है, ठीक है, पत्थर हो गया, रॉक। इस पे क्या हुआ कि लाइकेंस में भी आके कहीं से ग्रोथ किए, लाइकेंस ग्रोथ कर गए, हवा के जरिए आए, इनके स्पोर्स यहाँ पे गिरे, या क्या होता है कि जो बर्ड्स हैं उनकी जो बीट होती है उसके द्वारा यहाँ ग्रोथ कर गए, मे बी लाइकेन। अब ये लाइकेन क्या करेंगे कि इनको बोला जाता है कि ये यहाँ पे अपना एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जिससे ये चट्टान धीरे 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 क्या होता है, स्पेस देने लगता है, यानी टूटने लगता है थोड़ा थोड़ा जगह से। और हवाओं के जरिए इसके आसपास थोड़ी सी मिट्टी एक्युमुलेट होती है, और फिर क्या होता है कि इनके स्पोर्स फिर बिखरेंगे और चारों तरफ धीरे 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 पूरे एरिया को कवर कर लेते हैं। तो लाइकेंस ऐसे होते हैं जो सक्सेशन ग्रोथ में बड़ा हेल्प करते हैं। तो यही होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर जो चेंज हो जाता है बाद में, फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ कम्युनिटी। क्लियर। ये ध्यान देना, कल्मिनेट इन स्टेबलाइज्ड, ये आप लगा सकते हो या स्टेबलाइज्ड कर सकते हो। इट कल्मिनेट स्टेबलाइज्ड इकोसिस्टम, यानी ये ध्यान देना, ये स्थिर इन्वायरमेंट में बहुत तेजी से ग्रोथ कर जाता है। जैसे एक पहाड़ी एरिया है या जली एरिया है जहाँ स्थिर पड़ा हुआ है, एक ग्लास वाटर, हमने ये बोला ना, एक ग्लास वाटर यहाँ पड़ा हुआ है, स्थिर है, बहुत दिनों तक इसको छोड़ दें तो इसमें क्या होगा कि लाइफ धीरे धीरे आने लगेगी। लेकिन इस पानी को हम बार बार इधर उधर करें तो लाइफ आ पाएगा, इम्पॉसिबल है। तो वही चीज़ कि जहाँ स्थिर इन्वायरमेंट होता है वहाँ इकोसिस्टम को ये ग्रोथ कराने में हेल्प करते हैं, यानी लाइफ को लाने में हेल्प करते हैं, और वहाँ सक्सेशन हो जाता है। तो बेटा यहाँ तक की जो स्टेप थी ये काज थी, हमने बताया इसका कारण कि जो इसका पैरामीटर है वो कैसे यहाँ तक काम किया, ये हमने बताया, ये पैरामीटर था। अभी हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ सक्सेशन। कॉजेज ऑफ सक्सेशन की अगर हम बात करें तो इसमें दिखाएंगे बेटा इसके कारण क्या हो सकते हैं, रीजन क्या हो सकता है, सक्सेशन होने का रीजन भी तो होगा। तो एक होता है इनिशियल, एक होता है एसेसिस या एकेसिस भी कुछ लोग पढ़ते हैं। एक होता है इनिशियल, एक होता है एकेसिस, कारण सक्सेशन का। यानी एक होता है इनिशिएटिंग, स्टार्ट करने वाला कारण हो सकता है जो स्टार्ट हुआ हो। एक होता है कंटिन्यूइंग, यानी वो कारण ऐसा है जो ऑलरेडी चल रहा है, वो रीजन ऐसा है जो चल रहा है विकास के दौर में और सक्सेशन हो जा रहा है। तो इनिशियल का मतलब क्या है, इट इंक्लूड्स क्लाइमेटिक बायोटिक फैक्टर। इसमें क्या आता है, जो बायोटिक फैक्टर का वातावरण है, क्लाइमेटिक
पहले तो ये जान लो, क्लाइमेटिक एज वेल एज बायोटिक फैक्टर, यानी क्लाइमेटिक फैक्टर इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं या बायोटिक फैक्टर, यानी इन्वायरमेंट। जो क्लाइमेटिक फैक्टर का मतलब हो गया कि अबायोटिक फैक्टर आप कह सकते हो। अबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर दोनों ही इन्वॉल्व होंगे किसमें, इनिशियल में, यानी सक्सेशन का कारण जो है उसको उत्पन्न करने में या स्टार्ट करने में। सक्सेशन स्टार्ट करने का रीजन अबायोटिक यानी क्लाइमेटिक फैक्टर भी हो सकता है, बायोटिक फैक्टर भी हो सकता है, यानी जीवित जीव भी हो सकते हैं कोई ऐसा, जैसे मान लो कहीं जीवन है ही नहीं और कोई एक व्यक्ति या दो व्यक्ति, मान लो मेल फीमेल, उस एरिया में जाके बस गए हैं, वो धीरे धीरे वहां पे पूरी पॉपुलेशन ला देंगे, तो ये सक्सेशन कह सकते हो। दूसरी तरफ आप क्लाइमेटिक क्यों कह सकते हो, मान लो हवा पानी बरसात, जैसे जो जीवन का आपने विकास पढ़ा होगा, ओरिजिन ऑफ लाइफ आपने पढ़ा होगा, तो क्या उसमें बताया गया कि बहुत तेजी से बाढ़ भूकंप ये चल रहा था। पानी की बहाव में क्या था कि बहुत बड़ी लकड़ी का एक बना हुआ मतलब पेड़ था, जिसके खोखले में कुछ जानवर बैठ गए और वो जाके चले गए कहाँ पे, कुछ आइलैंड पे चले गए और वहाँ पे वो जाके ग्रोथ करने लगे। धीरे धीरे वहाँ वो बचे, उनका आँख खुला और ग्रोथ करते करते आज कहाँ से कहाँ धरती पहुँच गई विकास के दौर में। तो ये आपने बुक पढ़ा होगा, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में भी लिखा हुआ है। तो वो सब अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि क्लाइमेट भी कहीं ना कहीं विकास के लिए बहुत बड़ा रोल निभाता है। जैसे आप ये कह सकते हो कि इंडिया में एक वाइट फूल जिसको गाजर घास के नाम से जाना जाता है, जो एलर्जी काज करता है, बहुत तेजी से उससे खुजली होती है, सर्दी जुकाम हो जाता है, वो घास यहाँ नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं वो बाहर से यहाँ आ गया, तो उसका रीजन भी क्लाइमेटिक फैक्टर है। जैसे कुछ एरिया में कुछ खरपतवार नहीं थे, लेकिन जब नहर का विकास हुआ उनके एरिया में, तो नहर से जो पानी जाती है एक एरिया से दूसरे एरिया के संपर्क करते हुए, तो कुछ घास वहाँ पे भी ग्रोथ कर गए, किए ना, ये था सक्सेशन उनका। दूसरा है अकेसिंग या कंटिन्यूइंग कॉजेज। इट इंक्लूड्स माइग्रेशन, भाई कोई यहाँ से वहाँ चला जाए, वहाँ हो जाएगा विकास, माइग्रेट करके कोई एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाए। एक्सेसिस यानी कोई यहाँ आके स्थापित हो जाए, कोई यहाँ से दूसरी जगह जाके वहाँ विकास कर जाए, या कोई यहाँ पे जहाँ कोई जीवन है ही नहीं वहीं पे आके एक्सेसिस क्या कर ले, स्थापित हो जाए और लाइफ चलाने लगे। एग्रीगेशन मतलब एकत्रित हो जाए, कहीं पे आके लोग एकत्रित होकर एक समूह बना के रहने लगे। या कंपटीशन, एक दूसरे से कंपटीशन के भाव में हम दूसरे जीव को क्या करें, मारते मारते अपने एक समुदाय तैयार कर ले, तो ये भी क्या है, एक सक्सेशन का स्टेप हो सकता है, कारण हो सकता है। समझ आए। अब दूसरी तरफ आप कहोगे सक्सेशन का कारण यहाँ पे ये भी हो सकता है कि विनाश अगर हुआ और खत्म हो जाने के बाद भी सक्सेशन देखना पड़ता है कि खत्म होगा तब यहाँ ग्रोथ कराना जरूरी है। इसके बाद है स्टेबलाइजिंग कॉजेज। स्टेबलाइजिंग कॉजेज में क्या है, दीज इंक्लूड्स फैक्टर्स सच एज क्लाइमेट, इसमें भी क्लाइमेट है, ऑफ द एरिया विच रिजल्ट इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ द कम्युनिटी, यानी ये ऐसी एरिया जहाँ पे कम्युनिटी विकास कर रही हो, इसकी बात की जाती है, जिसको बोलते हैं स्टेबलाइजिंग कॉजेज। देन हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सक्सेशन। अब टाइप्स ऑफ सक्सेशन में हमको दो पढ़ना है, एक है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। चलते हैं नेक्स्ट पे, चलिए आगे हम देखते हैं जो टाइप्स ऑफ सक्सेशन है। टाइप्स ऑफ सक्सेशन में आपको दो देखना है, एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी। प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है, इसमें अगर हमको देखना है प्राइमरी सक्सेशन में, इट स्टार्ट फ्रॉम प्रिमिटिव सबस्ट्रेटम। प्रिमिटिव सबस्ट्रेटम का मतलब ये हो गया कि जहाँ पे कुछ भी ना हो वहाँ के पत्थर की बात हो रही है। मान लो एक पहाड़ी इलाका में ये पत्थर जहाँ पे स्टार्टिंग हुआ हो और इस पत्थर पे कुछ नहीं था, ठीक है। प्रिमिटिव सबस्ट्रेटम व्हेन देयर वाज नो प्रीवियसली एनी सॉर्ट ऑफ लिविंग मैटर, यानी इस पत्थर पे इसके पहले कभी भी किसी भी जीव का जिक्र न हुआ हो। क्लियर। लिविंग मैटर फर्स्ट ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर नोन एज पायनियर, और पहला जो यहाँ पे अब आएगा ग्रुप जो यहाँ ग्रोथ करेगा उसे बोला गया क्या, पायनियर।
और ये पॉइनियर प्लांट जो होते हैं उसको लाइकेंस बोला जाता है, ऑलरेडी आप लोग जानते हो बेटा। बात करेंगे अगर हम सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी सक्सेशन इट स्टार्ट फ्रॉम प्रीवियसली, यहाँ पे प्रीवियसली देखना कि पहले से बात हो रही है कि बिल्ट अप, पहले से वहाँ बिल्ट अप सबस्ट्रेट, यानी वहाँ पहले से ही वो बन चुका हो विथ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिविंग मैटर, यानी एक ऐसा एरिया जहाँ पे पहले जीव रहा हो, लेकिन किसी प्राकृतिक आपदा के कारण, जैसे जंगल में आग लग गया हो, पूरी जंगल नष्ट हो गई, लेकिन साल 2 साल 10 साल 20 साल 100 साल 200 साल हजारों करोड़ों साल बाद फिर से वहाँ पे ऐसा हो कि उनके स्पोर्स राख में कहीं कुछ बची हुई खरपतवार में से ग्रोथ करने लगे, तो वो एरिया बोला जाता है सेकेंडरी सक्सेशन। जहाँ पे पहले रहा हो और उनके कुछ अवशेषों से ग्रोथ होना शुरू हो जाए, या लाइफ का कोई प्रोसेस, क्योंकि स्पोर्स जल्दी नष्ट नहीं होते बेटा। स्पोर्स की कहानी आप लोग पढ़े होंगे ऑलरेडी बहुत प्रीवियस क्लास में, अगर नहीं भी पढ़े तो आपको बता दें कि स्पोर्स जो होते हैं ये फॉसिल्स के रूप में भी देखे जाते हैं। क्लियर है? क्योंकि स्पोर्स नष्ट नहीं होते बहुत जल्दी, तो याद रखिएगा। अब देखो वो जो ग्रोथ कहलाएगा उसे कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। इसमें दो है, एक है ऑटोजेनिक सक्सेशन, यानी जो स्वयं ही ग्रोथ करके हो जाए। ये कहाँ देखा जाता है? प्लांट कम्युनिटी जो पौधों की कम्युनिटी होती है, इट्स सेल्फ काजेज इट्स ओन रिप्लेसमेंट, यानी इसमें खुद ही रिप्लेसमेंट टू न्यू कम्युनिटी, यानी पौधे की जो एरिया थी, पहले पेड़ पौधे थे, हुआ कुछ आपदा विपदा आई, ये नष्ट हो गए और बाद में फिर रिप्लेस करके नए पौधे में ग्रोथ होने लगे, तो ये बोला जा सकता है कि ऑटोजेनिक है। एक है एलोजेनिक सक्सेशन में क्या है? रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कम्युनिटी इज काज लार्जली बाई एक्सटर्नल कंडीशन, यानी कुछ बाह्य कारणों से यहाँ पे ग्रोथ हट चुका हो और बाह्य कारणों से आके वहाँ पे ग्रोथ करना शुरू कर दे, और उसको हम बोलेंगे क्या कि जैसे मान लो यहाँ पे सब कुछ पहले था लेकिन नष्ट हो गया, और कुछ बाह्य रीजन ऐसा हो जैसे हवा, धूप, छाया, पानी, उससे बहाव करके यहाँ पे फिर आए और फिर इस एरिया में मिल गया इनको मिनरल मटेरियल और ये आसानी से ग्रोथ कर जाएं, तो ऐसे एरिया को हम ये डाल सकते हैं किसमें? एलोजेनिक सक्सेशन। नेक्स्ट है बेटा मैकेनिज्म। यहाँ पे हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ सक्सेशन। जो सक्सेशन की मैकेनिज्म होती है ये कैसे होती है? जैसे हमारी यहाँ पढ़ाने की मैकेनिज्म हम ऐसे 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 कर रहे हैं ना, तो ये मैकेनिज्म है। वैसे ही सक्सेशन का क्या मैकेनिज्म हो सकता है? तो न्यूट्रिशन है, इन्वेशन है, और भी मिलेंगे, हम आपको बताएंगे। न्यूट्रिशन में क्या है? डेवलपमेंट ऑफ बेयर एरिया विदाउट एनी लाइफ फॉर्म, यानी यहाँ पे कभी जीवन की बात ही ना हो और फिर यहाँ जीवन आने लगे विदाउट एनी जीवन फॉर्म। ठीक है, विदाउट एनी जीवन फॉर्म, यानी लाइफ की बात ही नहीं है कि यहाँ लाइफ है और फिर क्या हो कि लाइफ का ग्रोथ देखा जाए, वही है इसका मैकेनिज्म ऑफ सक्सेशन। जहाँ पे बेयर एरिया की बात हो रही है कि ऐसे एरिया जहाँ पे इम्पॉसिबल है कि जीवन आ पाए और फिर बाद में धीरे धीरे डेवलपमेंट करने लगे, उसे बोलते हैं न्यूट्रिशन। इन्वेशन क्या है? कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पीसीज इन बेयर एरिया, यानी ऐसी एरिया जहाँ पे जीवन था ही नहीं और फिर भी इस्टेब्लिश होने लगे, चलने लगे, बढ़ने लगे। दिस प्रोसेस अकर इन थ्री सक्सेसिव स्टेजेस, ये 3 सक्सेसिव स्टेजेस में हो सकते हैं। कैसा? हमने बोला कि यहाँ पे लाइफ था ही नहीं लेकिन धीरे धीरे स्टेबलाइज होने लगे, 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, 4 आया और ये स्टेब्लिश पॉपुलेशन बना लें, तो इसको हम बोल सकते हैं इन्वेशन। अब इसमें क्या है? 3 ठो हमको देखने को मिल रहा है। क्या है? पहला है माइग्रेशन, स्प्रेडिंग ऑफ सीड, स्पोर्स, ETC। पानी के बहाव या हवा से यहाँ पे सीड स्पोर्स आए और ये ग्रोथ करने लगे, पहला हो गया माइग्रेशन, स्प्रेडिंग ऑफ सीड, स्पोर्स, ETC। दूसरे पे हम आएंगे, वही एकेसिस या एसेसिस हमने बोला था, इस्टेब्लिशमेंट। एकेसिस मतलब स्थापित हो जाए, कहीं दूर से कोई आए
और यहाँ स्थापित हो जाए और यहीं अपना जीवन बिताने लगे, तो एकैसिस भी एक स्टेप है माइग्रेशन जैसा ही। एग्रीगेशन, एग्रीगेशन का मतलब कई समुदाय वाले यहाँ पे आके रहना शुरू कर दें, या फिर कोई पेड़ पौधा है यहाँ एक बार ग्रोथ करे और वो उसकी धीरे धीरे एक ग्रुप तैयार होने लगे, एकत्रित होने लगे, उसको बोलते हैं एग्रीगेशन। और ये पूरे बंच में चारों तरफ फैलने लगे और एक पूरी एरिया, कम्युनिटी, समुदाय बना ले, दिस आर कॉल्ड एग्रीगेशन एंड दिस टाइप ऑफ इन्वेशन काज सक्सेशन। ठीक है, तो चलते हैं आगे, कुछ और भी स्टेप्स हैं मैकेनिज्म में, देखते हैं बेटा। चलिए यहाँ चलते हैं हम। इसके बाद आपका पॉइंट है कंपटीशन एंड कोएक्शन। कंपटीशन एंड कोएक्शन में क्या है, इंटर और इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन फॉर स्पेस एंड न्यूट्रिशन, यानी जीवों में, यानी जो भी जीवधारी है उसमें इंटर स्पेसिफिक यानी अपने ही समुदाय में या एक दूसरे से अलग अलग समुदाय में, कुत्ता बिल्ली का या कुत्ता कुत्ता का, बिल्ली बिल्ली का, ये जो कंपटीशन है फॉर स्पेस यानी रहने के लिए या भोजन के लिए हो सकता है, ये भी एक सक्सेशन का कारण है। इंडिविजुअल स्पेसीज अफेक्टिंग, इंडिविजुअल स्पेसीज यानी कोई एक स्पेसीज भी अफेक्ट ईच अदर लाइफ फॉर्म इज कॉल्ड कोएक्शन, यानी इंडिविजुअल स्पेसीज में भी एक कोएक्शन देखा जा सकता है। रिएक्शन क्या है, इट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट बाय ऑर्गेनिज्म, यानी रिएक्शन का मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट बाय ऑर्गेनिज्म, किसी जीव के द्वारा जो इन्वायरमेंट है उसमें मॉडिफिकेशन, परिवर्तन किया जाए। नेक्स्ट की बात करते हैं एस्टेब्लिशमेंट, यानी क्लाइमेक्स जो है स्थिर हो जाए, फाइनली कम्युनिटी बिकम स्टेबलाइज्ड फॉर लार्जर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा समय के लिए क्या हो जाए, स्थिर हो जाए, तो स्टेबलाइज पॉपुलेशन कहलाती है, स्टेबलाइज सक्सेशन कहलाती है। अब हम बात करते हैं चेंजेस इन्वॉल्व इन सक्सेशन, यानी चेंजेस कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं सक्सेशन में, तो दो ही होता है, हाइड्रोसीयर या हाइड्रार्च, जीरोसीयर या जिरार्च जिसको बोलते हैं, पढ़े होगे आप लोग। चलिए यहाँ हम बात करते हैं हाइड्रोसीयर या हाइड्रार्च में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन इन पॉन्ड पूल। हाइड्रो का मतलब आपको बता दे बेटा जल से होता है, यहाँ हाइड्रो का मतलब ही जल से होता है और शेयर का मतलब होता है लाइफ। जल में जीवन का ग्रोथ करके, डेवलपमेंट करके सक्सेशन कर देना ही क्या है, हाइड्रोसीयर या हाइड्रार्च कहलाता है। जल में जब जीवन आना शुरू हो जाए, द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन इन पॉन्ड पूल रिवर लैक आर नोन एज हाइड्रोसीयर सक्सेशन। क्लियर। जैसे यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन, अगर हम पॉन्ड्स में बात करें तो स्टार्ट कहाँ से होता है, फाइटोप्लैंक्टन जो सबसे छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक प्लैंक्टन्स होते हैं, पौधे होते हैं, वहाँ से क्या होता है, रूट सबमर्ज्ड यानी जड़ीय, जड़ वाले लेकिन जो जल में एकदम अभी तक डूबे हुए हों, ऐसी स्टेज आती है। फिर रूट वाले ऐसे कुछ स्टेज आते हैं जो थोड़ा तैर रहे होते हैं। फिर ऐसी स्टेज आएगी रेड स्वैम्प, जिसको क्या बोलते हैं, आधा डूबा और आधा ऊपर की तरफ हो और तैर रहा हो। फिर आता है सेज मेड्यू स्टेज, यानी जहाँ पे अब ऊपर सरफेस पे एकदम तैरते हुए आगे जाएं। फिर वुडलैंड स्टेज, यानी अब एक ऐसी अवस्था आ गई जिसमें कुछ लकड़ियों वाली अवस्था आ जाती है। और फाइनली क्या होता है कि एक फॉरेस्ट स्टेज आ जाता है। तो ये कहलाता है हाइड्रार्च या हाइड्रोसीयर, जहाँ जल से एक छोटे प्लैंक्टन विकास करते हुए एक जंगली स्तर पे आ जाते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रार्च। चलिए आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं बेटा। तो बात करते हैं लिथोसीयर या जीरोसीयर की। जीरो का मतलब ये हो गया या लिथो का मतलब ये हो गया जहाँ लाइफ हुई ना, रॉक स्टेज पे या चट्टानों पे, पत्थरों पे। लिथल स्टेज होता ही है ऐसा घातक। तो लिथोसीयर द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन ऑन द बेयर रॉक, यानी ऐसे जगह पे, चट्टानों पे जहाँ पे जीवन ना हो। सरफेस वेरियस स्टेज ऑफ सक्सेशन आर एज फॉलोस, यानी बहुत से ऐसे स्टेज हैं जो फॉलो दिखाए गए हैं, ज़रा देख लीजिए। जैसे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए हमको, और टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। यहाँ है बेटा क्रस्टोस लाइकेन, जहाँ पे क्रस्टोस लाइकेन शुरुआत करता है सक्सेशन का। उसके बाद आता है फोलियोज लाइकेन, फिर मास स्टेज आता है, फिर हर्ब्स आते हैं, छोटे छोटे पौधे जो हर्बेरियम आप तैयार करते हैं, हर्ब्स यही होते हैं। फिर श्रब स्टेज आता है, उससे थोड़ा बड़ा झाड़ियों वाला पौधा। और फाइनली बड़े पौधे, आई मीन फॉरेस्ट स्टेज आ जाता है।
तो ये रहा सक्सेशन का एक फुल वीडियो जिसमें हमने पूरे सक्सेशन को बता दिया। ये आप चाहे बीएससी, इंटर या एमएससी लेवल किसी में पढ़ाई करें, आपको अगर पढ़ाई करना है तो भी क्लियर और नोट्स बनाना है तो भी बहुत अच्छे समझ में आएगा बेटा। एमएससी लेवल तक को हमने एक्सप्लेन किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लोगों को शेयर करिए और बहुत से लोगों को जोड़िए जिससे हमारे चैनल पे और भी व्यू आ सके और सब्सक्राइबर आ सकें, जिससे बच्चे और देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।